मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जंजैहली पर्यटन महोत्सव 2022 के समापन समारोह की अध्यक्षता की। कहा, राज्य सरकार के फैसलों को कांग्रेसी नेता नहीं कर पा रहे स्वीकार। सीएम ने शिकारी देवी के भी किए दर्शन। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा दिए गए नोटिस पर भड़की कांग्रेस। शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप। ऊना अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की सुविधा नहीं। आप नेता ने जल्द धरना देने की कही बात। सीएमओ ऊना ने जल्द सुविधाओं को शुरू करने का दिया आश्वासन। और भाजपा जिलाध्यक्ष बोले, कांग्रेस सद्भावना सम्मेलन की तस्वीर दुर्भाग्यपूर्ण। सभ्य संस्कृति के लिए जाना जाता है सिरमौर। कार्यक्रम में खोली कांग्रेस की गुटबाजी की पोल, दर्शाई कांग्रेस की आंतरिक स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में जंजैहली पर्यटन महोत्सव 2022 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 64 करोड़ रुपए के विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पानी और बिजली उपलब्ध करवा रही है। यह हैरानी की बात है कि इन फैसलों को कांग्रेसी नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में जंजैहली पर्यटन महोत्सव 2022 के समापन समारोह के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक व्यापक विकास योजना तैयार की जाएगी ताकि यह एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंजैहली पर्यटन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है जो प्राकृतिक सौंदर्य और स्वास्थ्यप्रद जलवायु से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समूचे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने से यह प्रदेश में एक नए पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरेगा। क्षेत्र में शिकारी माता मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य सरकार क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन ढांचे को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में किराए में 50% की छूट देगी, जबकि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक प्रति माह निःशुल्क बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निःशुल्क पानी उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि इन फैसलों को कांग्रेसी नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे। राज्य के रूप में इसलिए जाने जाता है कि आप बिजली पैदा करते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो हमारा रेवेन्यू जो है वो पावर सर्कुलर स्टेट होने के कारण हमको आता है। लेकिन हमने कहा कि बिजली पैदा करने वाले उस ऊर्जा राज्य में हमारे गरीब आदमी को क्या लाभ हुआ? उसका लट्टू का किराया तो उसको देना ही पड़ रहा है। और लट्टू का किराया नहीं, मैंने पूछा जब अधिकारियों के साथ, मैंने कहा अगर थोड़ी देर के लिए मैंने 2 घड़ी में लट्टू लगा के रखा, 2 घड़ी में कभी कभी जाता हूं, लट्टू जड़ा नहीं, मैं 2 महीने नहीं गया तो बिजली का बिल आएगा? वो तो आएगा। मैं तो जब लट्टू जड़ा नहीं तो आएगा कैसे बिल? बोलते वो तो आएगा, मीटर लगा है तो 15 रुपए मीटर के लगेंगे फिक्स, वो तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा और किस चीज के? बोलते 40 रुपए सर्विस चार्जेस के देने पड़ेंगे, 55 रुपए आपको लट्टू जले चाहे ना जले तो भी देना पड़ता था। मैंने कहा ये तो गलत तरीका है तुम्हारा। वो तो गलत तो है, लेकिन ये निर्णय किया होगा सरकार ने। इसलिए मैंने निर्णय किया हिमाचल प्रदेश में कि ऊर्जा राज्य होने के कारण हम हिमाचल में पहले मैंने ये निर्णय किया था हम 60 यूनिट तक गरीब लोगों को बिजली मुफ्त देंगे। मेरे ख्याल में पिछले महीने का बिल आया क्या पर किसी को? आया? जीरो बिल आया कि नहीं आया? जीरो बिल आया। जिनके 60 यूनिट से कम खर्चा हुआ उनको जीरो बिल आया। और हमारे कुछ साथियों ने कहा 60 नहीं 125 यूनिट तक करिए, और जुलाई महीने के बाद 125 यूनिट जिसका खर्च होगा तो उसको भी जीरो बिल आएगा। कितना आएगा? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपनी कुलदेवी के दर्शन किए। जयराम ठाकुर ने शिकारी देवी पहुंचकर माता शिकारी देवी के मंदिर में माथा टेका और शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सीएम ने मंदिर परिसर में पड़ा कूड़ा करकट को उठाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अपनी कुलदेवी के दर्शनों के लिए शिकारी देवी पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जंजैहली पर्यटन उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले सीएम ने शिकारी देवी पहुंचकर माता शिकारी देवी के मंदिर में माथा टेका। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पड़ा कूड़ा करकट को उठाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए और शुभ आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने शिकारी देवी में पर्यटकों की आमद को देखकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शिकारी देवी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से हर्ष का विषय है। सड़क सुविधा भी शिकारी देवी में बेहतर हो गई है। सीएम ने कहा कि पर्यटन के 2 सीजन कोरोना काल के दौरान प्रभावित हुए, लेकिन अब की बार पर्यटक बाहरी राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के रहन सहन और खान पान को लेकर एक होटल भी यहाँ तैयार किया गया है, जिसे संचालन के लिए क्लब महिंद्रा को दिया गया है और यह होटल 1 महीने के अंदर संचालित हो जाएगा। तो दर्शन करने का मन था कई दिनों से, मेरी कुल देवी है और इन दिनों में मुझे इस बात की खुशी है कि पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचा है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी वहां पर बहुत बेहतर है। और दूसरी बात ये भी है कि 2 सीजन पिछले हमारे जो है टूरिज्म के वो कोविड के कारण प्रभावित हुआ, अब की बार अच्छा टूरिस्ट आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जंजैहली घाटी हमारी पर्यटन की दृष्टि से जिसको हम प्रमोट करने लगे, आने वाले समय में जो धार्मिक पर्यटक शिकारी माता दर्शन के लिए आता है वो भी आएंगे और उसके साथ टूरिस्ट भी आएंगे, क्योंकि ये सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। और एक जो होटल हमने यहाँ पर बना करके तैयार किया है, जो एडीबी के माध्यम से बना करके हमने तैयार किया और क्लब महिंद्रा को हमने उसको आगे आने वाले संचालन करने के लिए दिया है और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर पूर्ण हो जाएगा और उससे जंजैहली घाटी पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि क्लब महिंद्रा की जो चेन है वो पूरा देश के अंदर तो है ही है, तो लेकिन इंटरनेशनली नोन चेन है वो, और उसमें दूर से टूरिस्ट आएगा। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली बाजार में एक मकान में आग लगने की घटना पेश आई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि 2 मंजिला मकान 4 भाइयों का है। अगर अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती तो साथ लगते मकान भी आग की भेंट चढ़ जाते। उधर मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि प्रभावितों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली बाजार में एक मकान में आग लगने की घटना पेश आई है। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जंजैहली में सराज उत्सव को लेकर 1 दिवसीय दौरे के कारण मौके पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौजूद थी, जिसने समय रहते आग पर काबू पाया। अगर आग पर समय रहते काबू न पाया गया होता तो साथ लगते घरों को, जो कि इमारती लकड़ी से बने हैं, वे भी जलकर राख हो जाते और भारी नुकसान होता। बताया जा रहा है कि 2 मंजिला मकान 4 भाइयों का है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी घटनास्थल पर पहुंचे और चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगजनी की घटना से 4 भाइयों का 2 मंजिला मकान जला है। अग्निशमन की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। सीएम ने कहा कि आगजनी की घटना से प्रभावित हुए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। आज जंजैहली में एक मकान में आग लगने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और इसमें यहाँ पर मौके पर देखने के लिए आए। आज के लगने के कारण की जानकारी हासिल की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ में जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा और जो मदद की जा सकती है सरकार की उससे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के है कि बाजार आज पूरा यहाँ पर खतरे में हो जाता। फायर ब्रिगेड जहाँ पर नजदीक की अवेलेबल थी और तुरंत तो फायर ब्रिगेड आकर के जो है उसको कंट्रोल करने में कामयाब हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक मकान जो था जिसमें 4 भाई रहते थे उनका मकान बचाया नहीं जा सकता, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो। सरकार की ओर से असंभव मदद। नेशनल हेराल्ड मामले में जहां राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गए और उनसे पूछताछ की गई, वहीं कांग्रेस द्वारा देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी शिमला में भी ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जांच एजेंसियों को विरोधियों की आवाज दबाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और झूठे मामले बनाए जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में किसी भी तरह का कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, केवल उसे जीवित करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने प्रयास किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर झूठे मामले बनाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है।
देश में जिस तरह से आज महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के कानून पर उन्हें भरोसा है और जो भी प्रक्रिया होगी उसे पूरा किया जाएगा, सरकार के दबाव में काम न किया जाए। देखिए, इसकी साफ तौर पे जो वजह है वो विरोधियों को दबाना है, क्योंकि जिस ढंग से मोदी सरकार पिछले 8 वर्षों में अपने विरोधियों को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके दबाने का प्रयास कर रही है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। जहाँ तक इस मामले की बात है, ये मामला बिल्कुल साफ है, कहीं पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, नो प्रॉफिट के आधार पे जो है कंपनी बनी है। नेशनल हेराल्ड को जीवित करने का प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा ये वही नेशनल हेराल्ड है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में जिस अखबार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ झूठे मामले बनाकर उन्हें परेशान कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी सहित अन्य जांच एजेंसियों से झूठे मामले बनाकर उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कार्रवाई के खिलाफ आज देश भर में ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम फेस भी कर रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। जिस तरीके की इनकी नीतियां हैं, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार बार बार हमारे नेताओं के ऊपर ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इनको कहीं ईडी में कहीं सीबीआई में संलिप्त कर इनके ऊपर केस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। इसके लिए हम घोर विरोध करते हैं और लड़ते रहेंगे, चाहे हमारे को सड़कों पे बैठना पड़े, हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। ये तो आपको दिख ही रहा है ना कि किस तरीके से ये लोग इसकी एक स्टोरी कंकॉक्ट कर रहे हैं, स्टोरी बनाई जा रही है और ये इस तरीके के तथ्य लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। पर लोग भी, जनता भी जानती है कि उन्होंने, उस परिवार ने देश की सेवा की है, देश के लिए खड़े रहे हैं। जिला भाजपा प्रवक्ता रोशन ठाकुर ने राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। रोशन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक तरीके से लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे भाजपा सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से राहुल गांधी को नोटिस दिया गया था। सोमवार को ईडी के समक्ष राहुल गांधी पेश हुए, लेकिन ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जो कि निंदनीय है। पार्टी भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप देने के लिए कार्य कर रही है, वो आने वाले लोकतंत्र और इस संविधान को आघात पहुंच रहा है। अगर राहुल गांधी सच में सच्चे हैं तो ईडी के सामने पेश होने को उनको दिक्कत क्या है, लेकिन जब उन्होंने कुछ गलत किया है तब ये दबाव की राजनीति क्यों कर रहे हैं। आज गिने चुने जो प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, जो अपने सांसद है गिने चुने राज्यसभा के, लोकसभा के, उनको बुला के धरने प्रदर्शन, ये दबाव की राजनीति आखिर किस चीज के लिए। मुख्यमंत्री श्री राम ठाकुर द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह पर किए जा रहे बयानों पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री की मजबूरी है, जितनी चाबी नागपुर से लगती है उतनी ही उनकी गुड़िया चलती है। उनकी सरकार कठपुतली है और उसके धागे नागपुर, नाभा, दिल्ली से पकड़े हैं और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे कांग्रेस नेताओं पर बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को घेरने का सफल प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को जितनी चाबी नागपुर से लगती है उनका गुड़िया उतनी ही चलती है, उससे एक कदम आगे नहीं चलते, उससे एक कदम पीछे नहीं चलते। तो मुख्यमंत्री जी की तो मेरे साथ मेरी संवेदनाएं उनके साथ है और उनकी जो, क्योंकि उनकी सरकार एक कठपुतली है और उस कठपुतली के धागे जो है वो नागपुर से, नाभा से, दिल्ली से चल रहे हैं, उनकी बात को तो हम सीरियसली वैसे भी लेते ही नहीं हैं। मगर जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, आज सरकार, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये तो अब एक आम चीज़ हो चुकी है कि ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, सीबीआई के कार्य जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाती है, ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आज क्योंकि राहुल गांधी जी को इसमें जो है घेरने की कोशिश करी गई है, असफल प्रयास ये कर रहे हैं, तो कर ले।
राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि मैं इनके बुलावे पे जा रहा हूँ, सम्मन पे जा रहा हूँ, वहाँ पे सारी बात वो रखेंगे ईडी के सामने। ही विल कंप्लाई विद द ऑर्डर्स और जो भी उसमें उनके बयान होगा वो दर्ज किया जाएगा। मेले और त्योहार हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हैं। अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ग्रीष्मोत्सव 2022 का आयोजन हिम फ्रेंड्स क्लब द्वारा किया गया। समापन समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं और प्रतिभाओं को सम्मानित किया। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ग्रीष्मोत्सव 2022 का आयोजन हिम फेडरेशन क्लब द्वारा किया गया। समापन समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। इस दौरान कोरोना काल में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए गुरुद्वारा सिंह सभा के सदस्यों को सम्मानित किया गया। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब गुरुद्वारा सिंह सभा ने भूखों को भोजन करवाया और अन्य व्यवस्थाएं और सेवाएं भी पीड़ित मानवता की जमकर सेवा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपने संबोधन में सोलन को और आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि मेले हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। ये सभी जिन्होंने इस मेलों का आयोजन किया और अपना सहयोग दिया, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी सोलन वासियों के इस मेले के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं मेले के आयोजक विशाल वर्मा ने बताया कि ग्रीष्मोत्सव को करवाने का उनका मुख्य उद्देश्य प्रतिभाओं को बेहतर मंच देना है ताकि वह आगामी समय में अपना नाम कमा सके। इस मेले में 7 दिन तक विभिन्न आयोजन आयोजित किए गए। हमारा जो इसका मेन मोटिव रहता है कि लोग आए, इस कार्यक्रम का आनंद उठाए, जो प्रतिभाएं छुपी हुई है उन्हें हम मंच प्रदान करें और जो लोग हैं इतने समय से घरों में भी थे और कोरोना काल के करके आनंद भी नहीं उठा पा रहे थे, चाहे वो झूलों का हो, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियों का हो या फिर खाने का हो, उस तरीके की भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर सबको एक ही छत के नीचे ये चीजें देने की भी हमने भरपूर कोशिश की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।